हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि टीवी एक्टर अंकित सिवाच ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तनुजा चंद्रा की फिल्म सिलवट से की थी। उससे पहले अंकित की कॉर्पोरेट जॉब हुआ करती थी, पर अंकित को ऑफिस जॉब से ज्यादा सेट्स पर रहना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने अपना करियर स्विच कर लिया। इसके अलावा अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट कर चुके अंकित फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने छोटे भाई के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक किसान फैमिली से हैं और वो अपनी लेगेसी को और आगे ले जाना चाहते हैं और इस बात में वो प्राउड लेते हैं कि वो एक किसान के बेटे हैं। अंकित की लाइफ के बारे में ऐसी ही काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनसे आप बिल्कुल अनजान हैं, जैसे कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ छुपते छुपाते मॉडलिंग की और फिर घर पर बताए बिना मुंबई चले गए, और कैसे उनके केस में कुछ कुछ होता है मूवी का डायलॉग प्यार दोस्ती है सच हो गया और नर्सरी एलकेजी में बनी उनकी दोस्त आज उनकी वाइफ बन गई। अंकित सिवाच की लाइफ के बारे में ऐसी ही काफी सारी अनजानी बातें मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। अंकित सिवाच का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। उनके ऊपर उनके ग्रैंडफादर और फादर की टीचिंग्स का भी बहुत इम्पैक्ट रहा है। उनके बाबा उन्हें हमेशा बस एक बात सिखाया करते थे कि चाहे जो भी हो जाए गलत का साथ कभी मत देना, और उनके फादर की कही टीचिंग कि जहाँ भी जाओ हमेशा एक स्पोर्ट्स पर्सन बनकर ही रहना, ये दोनों ही बातें उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा ही दिल से फॉलो की है। इसीलिए बचपन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अंकित का हमेशा फोकस रहा और उनके यंगर ब्रदर भी बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हैं। अंकित बताते हैं कि बचपन में जब भी वो मिरर के सामने खड़े होते थे तो उनको खुद में एक हीरो का रिफ्लेक्शन दिखता था, और क्लास 9 तक आते आते उन्हें एक्टिंग का कीड़ा ही लग गया था और वो स्कूल से कॉलेज डेज तक लगातार ही कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे, साथ ही स्पोर्ट्स में भी। अंकित कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9th से ही बस एक्टर ही बनना चाहते थे, बल्कि ये है कि 9th से कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये क्लियर था कि उन्हें एक्टर बनना है। वैसे फैमिली में ज्यादातर कजिन्स के आर्मी में होने की वजह से वो यदि एक्टर नहीं बनते तो आर्मी ज्वाइन करना प्रेफर करते, और अपने कॉलेज डेज तक उन्होंने साइकोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज की पढ़ाई भी की। खैर, जब वो थोड़े और बड़े हुए तब वो आगे की पढ़ाई करने दिल्ली चले गए, जहां जाकर उन्हें मॉडलिंग के बारे में पता चला। तब पोर्टफोलियो बनाने के लिए उन्होंने फैमिली को बिना बताए पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और मॉडलिंग के दौरान थिएटर बैकग्राउंड से उन्होंने काफी फ्रेंड्स बनाए, और तब उन्हें पता चला कि रियल एक्टिंग क्या होती है, और धीरे धीरे उनका पूरा ध्यान मॉडलिंग से हटकर एक्टिंग की तरफ आ गया। पर वहीं उनकी फैमिली चाहती थी कि वो MBA कंप्लीट करे, जो उन्होंने बेसिकली किया भी, पर प्लेसमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया, और फैमिली को ये झूठ बोलकर कि उन्हें पुणे में जॉब मिल गई है, वो अपने बैग्स पैक करके मुंबई आ गए। और बस यहीं पर जैसे उनकी किस्मत डिसाइड हो चुकी थी। मुंबई में आने के एक हफ्ते बाद ही उन्हें कॉर्पोरेट जॉब मिल गई, और उन्होंने ये सोचकर कि वो दिन में ऑडिशंस दिया करेंगे अपनी जॉब के लिए नाइट शिफ्ट ले ली। स्टार्टिंग में उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और किसी बड़ी थिएटर पर्सनैलिटी ने उन्हें ये बोल दिया कि यदि एक्टर बनना है तो जॉब तो छोड़नी पड़ेगी। और अंकित ने 10-11 महीने में वो जॉब सच में ही छोड़ दी और अपने होम टाउन अपने घर जाकर फैमिली के सामने ये बॉम्ब छोड़ दिया कि वो पुणे में नहीं बल्कि मुंबई में रह रहे थे, और वो भी एक्टिंग में करियर बनाने के लिए। अंकित को तब लगा कि बस अब तो हो गए, पर सरप्राइजिंगली उन्हें किसी ने कुछ नहीं बोला। उल्टा उन्हें ये सुनने को मिला कि यदि ये पहले बता दिया होता तो शायद उनके 5 साल बच जाते। खैर, इस इंसिडेंट के बाद वो मुंबई आ गए। स्टार्टिंग में उन्होंने डायरेक्टर तनुजा चंद्रा के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, जिससे वो फिल्म मेकिंग सीख सके और अपने एक कास्टिंग डायरेक्टर फ्रेंड काविश सिन्हा को असिस्ट करने लगे। तब अंकित जिम्नास्ट भी हुआ करते थे, और ऐसे ही एक सेशन के दौरान एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी दोनों लेग्स टूट गई और उन्हें फिर से होम टाउन वापस आना पड़ा। और पूरी तरह से रिकवर हो जाने के बाद उन्होंने फिर से मुंबई आकर अपने काम में जी जान लगा दी, और इस बार उन्होंने अपने फ्रेंड काविश को कॉल किया कि उन्हें भी ऑडिशन देना है, चाहे जो भी रोल मिले। तब उनके फ्रेंड ने उन्हें अंधेरी जाने को कहा और अंकित वहाँ ऑडिशन दे आए। काविश ने नेक्स्ट डे ही उन्हें कॉल करके कहा कि वो मेल रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। पहले अंकित को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, पर सच पता चलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो रिश्तों का चक्रव्यूह शो के लिए सेलेक्ट हो चुके थे। उन्हें अपनी लाइफ का पहला रोल महिमा मकवाना के अपोजिट मिला था, जिन्हें वो एक पावरफुल एक्ट्रेस मानते हैं, और पहली बार उनके सामने एक्ट करने में भी
वो बहुत नर्वस हो गए थे, बट वो आज उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अपने फर्स्ट डे शूट और कैमरा फेसिंग के दौरान उन्हें बनारस में एक आउटडोर शूट के लिए ले जाया गया था और महिमा के सामने वो इतने ब्लैंक हो गए थे कि उनके पसीने ही छूट गए। पर उस दिन तो जैसे तैसे उन्होंने मैनेज कर लिया, बट बाद में डेली वो अपने सीन की अच्छे से प्रेप करके जाने लगे। इस शो में उन्होंने अधिराज नाम के एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था, बट अपने कैरेक्टर से वो बहुत डिफरेंट है और जल्दी से उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। इसके बाद वो कुछ दूसरे फेमस टीवी शोज जैसे मनमोहिनी, बेहद 2, इश्क में मरजावा 2 में भी नजर आए, जिसमें से इश्क में मरजावा में व्योम का कैरेक्टर उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया और उनकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। अंकित इस बात में भी लकी रहे हैं कि वैरायटी रोल्स ही उन्हें लगातार मिलते रहे हैं और वो हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने के बिलीवर रहे हैं। वैसे तो उनका कोई एक फेवरेट एक्टर नहीं है, पर शाहरुख खान से वो बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं और रंग दे बसंती में आमिर खान का और मद्रास कैफे में जॉन अब्राहम का रोल तो ऐसे रोल्स हैं जिनके रीमेक्स में भी वो काम करना चाहते हैं। दिशा पाटनी और नरगिस फाकरी उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं। हमेशा से स्पोर्ट्स पर्सन रहे अंकित को स्कूल डेज के दौरान रोडीज भी बहुत फैसिनेट किया करता था और सिर्फ यही एक रियलिटी शो उन्हें बहुत रियल एंड एंटरटेनिंग लगता था। बट अब उन्हें कोई भी रियलिटी शो पसंद नहीं आते, इसलिए जब उन्हें बिग बॉस ऑफर हुआ तब उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन से साफ मना कर दिया। पर स्पोर्टी अंकित फ्यूचर में शायद से खतरों के खिलाड़ी का पार्ट बन सकते हैं। इन सब के अलावा अंकित एक शॉर्ट फिल्म खिड़की का पार्ट भी रह चुके हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग काफी अप्रिशिएट की गई थी। अंकित कहते हैं कि शॉर्ट फिल्म्स और टीवी शोज में बहुत डिफरेंस होता है। शॉर्ट फिल्म की 15 मिनट की स्क्रिप्ट 1 मंथ पहले दे दी जाती है और शूटिंग 3 दिन तक चलती है। वहीं टीवी शो के 20 से 30 मिनट के एक एपिसोड को एक ही दिन में शूट करना पड़ता है। और वो मानते हैं कि जिस तरह टीवी ने उन लोगों के लिए रास्ता खोला है जिन्हें बॉलीवुड में चांस भी नहीं दिया जाता था, उसी तरह आज OTT प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री के स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए गोल्डन फेज लेकर आया है। पर अंकित के लिए सक्सेस की डेफिनेशन दूसरों से काफी अलग है। जहाँ कुछ लोग फिल्म के हिट होने को सक्सेसफुल मानते हैं और कुछ पैसा अर्न करने पर, वहीं अंकित के लिए व्यूअर्स का दिल तक उनका काम पहुंचना ज्यादा मैटर करता है। साथ ही वो सफरनवा नाम की एक ट्रैवल शो अपने ही प्रोडक्शन हाउस में भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें उनके को डायरेक्टर ईशान जैकब है और उन्हें होप है कि उनका न्यू शो ये झुकी झुकी सी नजर उनके करियर ग्राफ को और ऊपर लेकर जाएगा। इस शो में वो एक्ट्रेस दिया माथुर के अपोजिट नजर आ रहे हैं, जिनकी लाइफ स्टोरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लास्टली अंकित के पहले शो के बाद उनका नाम महिमा मकवाना के साथ काफी न्यूज में रहता था, बट महिमा ने ये क्लियर कर दिया था कि उनके बीच कुछ नहीं है। बाद में 2018 से अंकित के नुपुर के साथ डेटिंग रूमर्स की खबरें आने लगी, जो प्रेजेंटली उनकी वाइफ है और एक MNC में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है। अंकित बताते हैं कि वो दोनों किंडरगार्टन क्लास से क्लासमेट्स थे और 20 साल तक दोस्त भी रहे और टाइम के साथ अप्स एंड डाउन साथ पार करते हुए उनके बचपन के प्यार ने शादी तक का रास्ता बना लिया और साल 2020 में दोनों ने शादी कर ली। यानी अंकित वन वुमन मैन वाली सेइंग को सच करते हुए ये प्रूव कर चुके हैं कि आज भी सच्चा प्यार करने वाले लोग होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।